अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक छोटी सी खुशखबरी है बड़े दिनों बाद। वो है साबिक़ वज़ीर दाखिला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के तौहीन अदालत के हवाले से जो मुकदमा था वो सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। एक तो ये मुद्दा है, और दूसरा इसमें एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी। वो थी जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो सरबराह हैं खादिम रिजवी साहब जो फ़ौत हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ भी 2018 में एक दरख्वास्त आई थी तौहीन अदालत की। वो दरख्वास्त भी आज सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दी है। तो इन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर क्या क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हैं। जानज़ेब भाई, ये बताइएगा कि आज 2 ये मुकदमात थे दोनों तौहीन अदालत के, और दोनों मुख्तलिफ बेंचेस में। एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी एहसन इकबाल वाला मुकदमा सुन रहे थे, और दूसरा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वहीद सुन रहे थे। दोनों दरख्वास्तें खारिज की गई, निपटा दी गई। तो क्या कुछ हुआ आज अदालत के? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट का असल फोकस जो शायद पॉलिटिकल केसेस सुनने पे है। तो इसलिए उस तासुर को ज़ाइल करने के लिए अब इस तरह की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जा रही हैं जिस पे कोई अलाइव इशू नहीं है। यानी किसी दरख्वास्त में या तो दरख्वास्त गुजार मर गया है, या जिस बेचारे ने जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है वो मर गया है। तो ये यही कुछ हो रहा है। पहले भी हमने देखा कुछ दरख्वास्तें इसी तरह की समाअत के लिए मुकर्रर हुई, और मकसद सिर्फ़ एक ही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिस दिन रिटायर हों तो वो रिटायरमेंट से पहले जो उनकी एक स्पीच होती है फुल कोर्ट में, उसमें वो बता सकें कि मैंने इतने मुकदमात जो हैं वो निपटाए हैं। और आपको याद होगा कुछ डिटेल्स भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी कि किस जज ने कितने केसेस निपटाए, कितनों के ऊपर फ़ैसले किए। तो उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब सरफ़हरिस्त है। तो अब यूँ लगता है कि अब जो नई अगर तफसील सामने आई तो उसमें भी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल साहब वो सरफ़हरिस्त ही होंगे, टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, और वो बहुत अहम केसेस निपटा रहे हैं। ज़ाहिर बात है। अब एक ऐसा, अब देखें ना, मैंने थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखी है इन केसेस की। जो एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त है वो 2018 में दायर हुई, और 2018 से लेकर 2023 तक उस दरख्वास्त के ऊपर एक भी समाअत नहीं हुई। आज पहली समाअत थी, और पहली ही समाअत के ऊपर कितने साल बाद हुई पहली समाअत? 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद जनाब पहली समाअत की जाती है और कहा जाता है कि जी कोई अलाइव इशू नहीं है, डिस्पोज्ड ऑफ। दूसरी दरख्वास्त आ गई खादिम हुसैन रिजवी के ख़िलाफ़ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, जो जिन वकील साहब ने ये दरख्वास्त की थी वो भी बेचारे दुनिया से चले गए हैं। खादिम रिजवी साहब भी वफ़ात पा चुके हैं। वो दरख्वास्त भी 2018 में आई, और 2018 में दायर होने वाली वो दरख्वास्त, उसके ऊपर भी आज पहली समाअत थी और उसको भी डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो एक तासुर है, तासुर कर क्या, बिल्कुल क्लियर बात है कि मुकदमात के फ़ैसले जल्दी नहीं होते, तो उसको दूर करने के लिए ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है कि नहीं जी ज़ेर समाअत मुकदमात के तादाद में हम कमी कर रहे हैं। अच्छा जानज़ेब भाई, जैसे साबिक़ वज़ीर हैं वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब, वैसे तो कहा जाता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब नून लीग के अगेंस्ट ज़्यादा जो है उनके फ़ैसले तस्वीर किए जाते हैं या उनके मुखालिफ पैनल पे समझे जाते हैं। तो उसके बावजूद आज चीफ जस्टिस जिस तरह वो रिमार्क्स दे रहे थे कि एहसन इकबाल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दानिश्वर हैं, तो क्या उनकी तारीफ़ हो रही थी, क्या कर रहे थे, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो ऑब्ज़र्वेशंस बाज़ औक़ात इस तरह की भी होती हैं जो फिर उस केस से शायद रेलेवेंस नहीं रखती। तो जब वो ऑब्ज़र्वेशन दे रहे थे तो उस वक्त हो सकता है आप जैसे कुछ सहाफ़ी कोर्ट में बैठे हों, तो वो इसलिए भी कुछ इस तरह की ऑब्ज़र्वेशंस बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दे दी जाती हैं। तो इनको इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात फिर वही है कि इस तरह के पुराने केसेस को हेयरिंग के लिए फ़िक्स करना, इससे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद को कम करने के लिए इस तरह के केसेस फ़िक्स कर रही है। जी नाज़रीन, जानज़ेब अब्बास साहब की आपने बातें सुनी कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब यही समझते हैं कि केसेस किस तरह ख़त्म किए जाएँ। तो आज आपको जो दौरान समाअत हेयरिंग के दौरान क्या कुछ हुआ वो तफसीलात भी मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि जानज़ेब अब्बास साहब ने बेसिक इसका मकसद बता दिया कि इन केस को निपटाने का मकसद क्या है। तो आज चीफ जस्टिस की जानिब से जब ये समाअत शुरू हुई तो कहा गया कि एहसन इकबाल नज़म व ज़ब्त वाले इंसान हैं, और एहसन इकबाल ने 2018 में एक सेमिनार में खिताब किया और उनकी भी इज़्ज़त नफ्स होना चाहिए, चीफ जस्टिस कह रहे हैं। और
उसके साथ साथ कहते हैं कि इसमें नहीं समझते कि कुछ ऐसा कहा गया हो जिसकी तौहीन अदालत के तौर पर देखा जाए। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो दरख्वास्त गुजार हैं महमूद नकवी, उन्होंने अदालत से ये दरख्वास्त की और उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा है कि कोई भी हो वो आइन और कानून से बालातर नहीं है, तो इसलिए एहसान इकबाल भी कानून और आइन से बालातर नहीं है, तो वो किस तरह अदालत की तौहीन कर सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आप अदालत में तकरीर न करें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का जो इख्तियार है वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, और वो सुप्रीम कोर्ट या अदालत और उस तौहीन करने वाले के दरमियान का मामला है। और फिर कहा कि एहसान इकबाल ने जज्बाती तकरीर में कह दिया कि उनकी इज़्ज़त भी किसी जज या जर्नल के बराबर है। मेरी नज़र में एहसान इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं, ये अदालत ने तय करना है कि तौहीन हुई है या नहीं है। इसके साथ साथ जहाँ पर एहसान इकबाल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त तौहीन अदालत की दायर की गई थी वो थी महमूद नकवी दरख्वास्त गुजार हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है, खुदाई खिदमतगार के नाम से वो मशहूर हैं, वो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें करते हैं, तो ये दरख्वास्त गुजार थे। और दूसरी जो खादिम हुसैन रिजवी मरहूम हैं, उनके हवाले से जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं उनकी दरख्वास्त थी, और उस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल और जैसे शाहिद वहीद ने समाअत की दौरान समाअत कोई दोनों फ़रीक़ैन का पेश नहीं हो सका। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि खादिम रिजवी साहब भी फ़ौत हो चुके हैं, और जो दरख्वास्त गुजार हैं वो मरहूम बैरिस्टर मसरूर शाह ने थे, वो भी फ़ौत हो चुके हैं। और 19 नवंबर 2020 को जो है वो लाहौर में खादिम रिजवी साहब फ़ौत हो गए थे। तो उसके बाद ये 2018 की दरख्वास्त 2023 में लग रही है, यानी 5 साल बाद ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग के लिए लगा रही है, और पहली ही समाअत पे दोनों दरख्वास्तें निपटाई जा रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि अदलिया पर जो तौहीन का मामला है, माजी में भी हमने देखा कि ये इस तरह के मामलात होते रहे हैं। जिस तरह आपको याद हो तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर ख़ास तौर पे जिस तरह दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, जावेद हाशमी वगैरह दीगर जो रहनुमा थे उन पर तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई होती रही, उनको सज़ाएँ हुई, ये आप सबको पता है। उसके बावजूद आज जब एहसान इकबाल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फ़ारिग कर दिया गया, निमटा दिया गया इस मुकदमे को यहाँ से, तो यकीनन ये मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छी खबर है। और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जो उनका जो मुद्दत मुलाजमत है वो तकरीबन 1 माह रह गया है, अब 15 सितंबर को उन्होंने रिटायर होना है, तो अपनी रिटायरमेंट से पहले वो ये साबित करना चाह रहे हैं, जिस तरह जानज़ेब अब्बासी साहब ने कहा कि क्योंकि जो पुरानी लिस्ट आई थी जिसमें मुकदमात के हवाले से एक तफसील जारी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल इस वक्त तक के सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस में टॉप 1 पे थे केसेस निपटाने के मामले पर। और आपको ये भी बता दूं कि छुट्टियों में भी जो 3 माह की छुट्टियां होती हैं, इसमें भी उमरता बंदियाल साहब जो है वो मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे, बेंचेस में रहे, मुकदमात की समाअत कर रहे। इनका दौर बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा, आपको पता है कि किस तरह कभी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने उन पर तनकीद की, कभी PTI तनकीद करती रही, तमाम सियासी जमातें तनकीद करती रही। और आपको ये भी याद है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौलाना फजल रहमान समेत जो PDM थे उन्होंने धरना भी लगाया, एहतजाज भी किया और खुल्लम खुल्ला नारेबाजी भी की, और मैसेज दिया कि आप अपनी लिमिट में रहें। और लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर पंजाब इंतखाबात का मामला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, हम उस पर भी अभी तक वो अमल दरामद नहीं करा सके। तो ये तमाम मामलात को देखते हुए चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब अब अपनी जो मुद्दत मुलाजमत हैं वो पूरी करने जा रहे हैं, और उनकी यही कोशिश है कि वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड में एक ये इजाफ़ा करके जाएँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुकदमात निपटाए थे, और इसी की ही कड़ी थी आज एहसान इकबाल का मुकदमा 5 साल बाद लगा तौहीन अदालत का, वो निपटा दिया गया। और फिर जो मरहूम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी, उनका मुकदमा भी 5 साल बाद पहली मरतबा लगा और वो भी निपटा दिया गया है। तो ये 2 बड़ी खबरें आज सुप्रीम कोर्ट से थी, और सुप्रीम कोर्ट समेत जो दीगर मामलात के हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आप नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करते रहें और करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।